मुझे जब वहां पहुंचाया गया, सारे मौसम बीत चुके थे और उन सब मौसमों को मैंने अपने जिस्म पर झेला था। लेकिन शिकायत करें भी तो किससे? शिकायत का सवाल इसलिए भी बेमानी हो जाता है कि शिकायत सुनने वाला कोई भी नहीं था। और देह उन सब मारों से टूट चुकी थी और चोटें दिखाई न देने के बावजूद अपनी मौजूदगी का पूरा बता देती थी। मैं इस वक्त जहां हूं, वहां मेरे आगे और पीछे सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही है, और इसे मैंने अपनी नियति मान लिया। रोशनी में डॉक्टर अपनी सारी कोशिशें करके देख चुका था, लेकिन मैंने उसे अपने अंदर के अंधेरों में दाखिल नहीं होने दिया। ये दरवाजा मैंने सबके लिए बंद करके रखा है। मैंने उसे बताया कि रोशनी में कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। कुछ हासिल करने के लिए अंधेरों में उतरना पड़ता है। कीचड़ और दलदल से अपने हाथ उस कीचड़ और दलदल में डालने पड़ते, तभी कुछ मिलता है। इस तरह कभी कुछ नहीं मिलता। जिंदगी का सबक कीचड़ और दलदल में हाथ डालने के बाद ही मिलता है। वो उम्र और तजुर्बे दोनों में मुझसे छोटा था, और मुझे लगा कि उसको अपने साथ उसका हाथ पकड़कर मैं जहां चाहे लेके जा सकती हूँ, जहां चाहे लेके जा सकती। मुझे घूमते फिरते, जागते जागते एक अजीब तरह की बदबू आती है, जैसे बहुत सारी लाशें सड़ रही हो। बहुत सारी लाशें, और लगता है जैसे कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा है, और अगर मैं दरवाजा नहीं खोलूं तो वो दरवाजा तोड़ देगा और मुझे सड़कों के हवाले किया जाएगा। मुझे इन सड़कों से बहुत डर लगता है। ये सड़कें कहीं पहुंचती नहीं हैं, कहीं नहीं पहुंचती ये सड़कें। और जब मैं अपने अंदर झांकती हूं तो मुझे अपने अंदर बहुत सारी परछाइयां नजर आती हैं। किसकी है ये परछाइयां? किसकी है? मेरे मासी की। मुझे इन परछाइयों से डर लगता है। मन को तो बहुत पहले ही मैंने मार दिया था, लेकिन मेरी देह, यही देह थी, यही जिस्म था मेरे पास, जिसे मैं बचाना चाहती थी। बहुत पवित्र मानती थी मैं इसे। मैली हो गई,
मेरे जिस्म पर सबसे पहले जिसने अपना नाम लिखा वो मेरा बाप था। मेरा बाप। उससे पूछे बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो चाहता था कि मैं मां की तरह उसकी गुलामी करूं और मैंने की। उसने जबरदस्ती मेरी शादी करवा दी और फिर जिससे मेरी शादी हुई उसने मेरे जिस्म पर अपना नाम लिखा और मैं उसकी संपत्ति हो गई। संपत्ति जिसकी वो दिन रात पहरेदारी किया करता था। संपत्ति। सारी इच्छाएं, सारे सपने मन की अंधेरी गुफाओं में दफन हो जाते हैं। कुछ सड़गल भी जाते हैं और उनमें बदबू आने लगती है। और कुछ सपने हमारे साथ रहते हैं और वो सपने हम आने वाली पीढ़ी को दे देते हैं नई महंगी चीज की तरह, जैसे मेरी मां ने मुझे दिए थे। कहा था चुप रहना और सहना। जाने कितना वक्त गुजर गया। वक्त का तो कुछ अंदाजा ही नहीं रहा मुझे। बंजारे की तरह भागता हुआ ये वक्त। कितने दिनों तक मैं अस्पताल में थी मुझे कोई अंदाजा नहीं। जब मेरे रिश्तेदार मुझे अस्पताल में देखने आते थे ना तो मुझ पर तरस की निगाह से देखते थे। वो मुझे देख देख कर इशारे करते थे। मैं सोने का बहाना करती थी या चुपचाप छत को देखती रहती थी। डॉक्टर ये सब समझ गया और फिर मेरे रिश्तेदारों का अस्पताल में आना बंद हो गया। और डॉक्टर उस दिन का इंतजार करने लगा जब मैं अपने जख्म उसके सामने एक बार फिर से खोल दूं। जैसा होता है एक लड़के और एक लड़की में, एक जैसा दिमाग, एक जैसा मन। फिर क्यों लड़कों को ज्यादा तवज्जो मिलती है और लड़कियों को कम? क्यों लड़कों की राह में फूल और लड़कियों की राह में कांटे हो जाते हैं? क्यों? सब ये फर्क करते हैं, लेकिन ये फर्क अगर माँ बाप करें तो अंदर के जख्म और भर जाते हैं। माँ कहती थी घर का कामकाज सीखो, पढ़कर क्या करोगी, दूसरे घर जाना है। पिताजी कहते थे हाँ पढ़ाई मत करो। और भाई कहता था कि घर से बाहर मत निकलो। लेकिन मेरे मन की बात तो कोई नहीं समझता था ना। क्या मैं सिर्फ एक वस्तु थी, एक बेजान सी चीज जिसने जो कहा उसने वो मान लिया।
क्यों ऐसा होता है हमारे समाज में? क्यों क्यों? औरत औरत होती है गुंथा हुआ आटा। बाहर रखो तो चूहे घेर लेते हैं और अंदर रखो तो कौवे। मैं भी बाहर निकली और कौवों ने मुझे घेर लिया। जहां मन नहीं मिलता वहां औरत अपना जिस्म कभी नहीं देती, लेकिन पुरुष को तो जानवर की तरह हर हाल में अपनी भूख मिटानी है। उन पांचू ने मेरी निगाह में हर पुरुष को गिरा दिया। आई हेट देम, आई हेट देम, आई हेट देम। अजीब धुंध और धूल भरे दिन थे, जब वक्त की शाख से टूटे हुए लम्हे हमारे पैरों के नीचे गिरते और चरमरा कर टूट जाते हैं, चीखने लगते हैं। आज सोचती हूँ, जिसे हम बीता हुआ सोचते हैं, जो भी हम बीता हुआ सोचते हैं, क्या वो सचमुच बीत गया होता है, या हमारी आत्मा पर परछाई की तरह चिपका होता है? क्या सब कुछ नए सिरे से शुरू नहीं हो सकता? पाप पुण्य किया, हन किया, सब यादों की गठरी बांधकर वक्त की नदी में हम नहाकर सब कुछ दोबारा क्यों नहीं शुरू कर देते? सबसे ठीक तो हम तब होते हैं जब हम पागल होते हैं। तभी सबसे ज्यादा हम ठीक होते हैं, जब हम